खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। कल 4 विधानसभा का चुनाव परिणाम आ गया है। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। पूर्ण बहुमत उसको 3 राज्यों में मिला है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ वोट मिला है। 150 से ज्यादा सीटें भाजपा को मिली है, लेकिन मध्य प्रदेश के मौजूदा गृह मंत्री अपनी सीट ही नहीं बचा पाए। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी नेता की हार ने सबको चौंका दिया है तो वो हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। हिंदूवादी छवि, माथे पर लंबा तिलक, हर विवाद को धर्म से जोड़ना, मध्य प्रदेश में योगी मॉडल बुलडोजर से कार्रवाई की बात हो या बेबाक बोल के लिए जाने वाले बीजेपी के कद्दावर हिंदू ब्रांड नेता दतिया सीट पर नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए हैं। तकरीबन 10,000 से अधिक वोटों से नरोत्तम मिश्रा ये चुनाव हार गए हैं। ये बात उनके खुद गले नहीं उतर रही होगी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा लंबे समय से दतिया सीट से चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन उनको कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने 10,000 से अधिक लगभग वोटों से हरा दिया है। मतगणना स्थल से यह जानकारी मिलते ही नरोत्तम मिश्रा के बेटे शुक्र मिश्रा बाहर निकल गए और इस दौरान बड़ा बवाल भी हो गया। दतिया सीट पर पहुंचते ही वे 2008 में चुनाव लड़े और इन्हीं राजेंद्र भारती के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। तब से ही दोनों के बीच राजनीतिक अदावत भी चली आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि 2008 से ही राजेंद्र भारती भी नरोत्तम मिश्रा के सामने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते रहे हैं। राजेंद्र भारती का सूखा इस बार समाप्त हुआ और उन्होंने 2008 का बदला अब जाकर नरोत्तम मिश्रा से लिया है और 10,000 से अधिक वोटों से उनको चुनाव हरा दिया। बीजेपी की आधी में छोटे मोटे सभी नेता जीत गए, लेकिन उनके सबसे बड़े हिंदूवादी चेहरा माने जाने वाले नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की हार पर अब राजनीतिक पंडित समीक्षा शुरू कर दिए हैं। सभी अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर दतिया सीट पर ऐसा क्या हुआ कि नरोत्तम मिश्रा की हार हो गई। कहीं न कहीं ग्राउंड पर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन गई थी। वहीं लगातार कई तरह के विवादों में पड़ने के कारण भी जनता की नजर में उनका ग्राफ नीचे आया था। यही वजह है कि बीजेपी की हवा तेजी से चलने के बाद भी कांग्रेस का विकेट यहां नहीं गिरा और इस हवा ने बीजेपी के ही नरोत्तम मिश्रा को हिट विकेट कर दिया। ये बड़ी हार है और ये चौंकाने वाली हार है नरोत्तम मिश्रा के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। दतिया में लंबे समय से चुनाव जीत रहे थे नरोत्तम मिश्रा, लेकिन दतिया के लोकल नहीं थे। डबरा सीट छोड़कर 2008 से दतिया सीट पर चुनाव लड़ना शुरू किया था, लेकिन जीतते रहे। हर जीत में पेंच फंसाया कांग्रेस प्रत्याशी भारती ने और इस बार राजेंद्र भारती का निशान आखिरकार लग ही गया। इस बार नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए। नरोत्तम का लगातार विवादों में रहना, हर घटना को धार्मिक रंग देना, स्थानीय विकास कार्यों को लेकर लोगों की नाराजगी को दूर न कर पाना, दतिया में सहज उपलब्ध न होने जैसी बहुत सी ऐसी बातें थी जो उनकी हार की वजह बनी है। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा को खुद की समीक्षा करने की यह वजह है, क्योंकि गृह मंत्री रहे। आप देखना होगा कि हार के बाद भी बीजेपी की जब सरकार यहाँ बनती है, मंत्रिमंडल की बैठक होती है, विधायक दल की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक होती है, तो इसमें नरोत्तम मिश्रा को कौन सा दायित्व मिलता है, क्या वो फिर से कोई मंत्रालय उनको मिलता है या बीजेपी उनको इस बार बाहर ही कैबिनेट से कर देती है, तो अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के लिए बहुत बड़ी हार है और बीजेपी के लिए भी इस सीट पर बहुत बड़ी हार है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।